2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी, क्योंकि जगता बाबू का ये स्पष्ट मत है कि कृषि रोड मैप को चुनौती दे रहे हैं और कृषि बाजार समिति कानून को जो समाप्त किया गया था, उन दोनों चीज़ों को जगता बाबू चुनौती दे रहे हैं। तब ये मौज की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम जगता बाबू की लड़ाई है कि जगता बाबू कृषि रोड मैप को समाप्त करने और बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित करने के पक्ष में। तो देखते हैं कि कौन झुकता है। और हम लोगों ने तो प्रारंभ में कहा था कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, उस पर आपराधिक गंभीर आरोप हैं, उसका इस्तीफा हुआ। और हम लोगों ने सुधाकर सिंह पर भी आरोप लगाया था कि जो बिहार फूड सप्लाई कॉरपोरेशन है, राज्य खाद्य निगम, उसका करोड़ों रुपए इन पर बकाया है, इन पर गबन करने का आरोप है। इस आरोप पर इनको जेल जाना पड़ा था। 60 लाख रुपए जमा करने पर इनको बेल हुआ और अब ये बेल पर हैं। तो जिस व्यक्ति पर सरकारी राशि के गबन का गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में, सुधाकर सिंह लगातार विभाग के जो अनियमितताएं हैं उस पर वो बोल रहे थे। और देखिए, पूरे बिहार की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिहार की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। बिहार जहां विकास के पथ को तेज़ी से बढ़ रहा था, वहाँ जो यह राजनीतिक जो घटनाक्रम जो मोड़ लाया है बिहार की राजनीति, उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी 2025 में बनेंगे, तो इस तरह का जो दबाव मुख्यमंत्री पर है, इससे लगता है कि असहज स्थिति में यह सरकार चली गई है। मुझे तो लगता है कि इस सरकार को रहने का कोई अब नैतिक औचित्य नहीं है। इस सरकार को बिहार से हटना चाहिए। अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था। 700 रुपये 800 रुपये में बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। और यह जो गठबंधन है, मैं शुरू से कहता हूं, केवल 2 सुविधा का गठबंधन है। एक, जदयू में जो पीएफआई के अफसर हैं उनकी मिली भगत, राजद में जो सपोर्टर है पीएफआई के उनके साथ है। पहला गठबंधन इसका है। और दूसरा गठबंधन है कि नीतीश कुमार जी रोज इंतजार करते हैं कि कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे और मैं राजद को अपने में समाहित कर लूंगा। वही तेजस्वी यादव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो मुझे केवल एक विधायक की जरूरत है और मैं कभी भी सरकार बना सकता हूं। मैं अपने सारे कामों को, अपने जो मेरे ऊपर आरोप है, क्योंकि नीतीश जी की है कि फंसाते वही हैं, बचाते भी वही।